तो चलो भाई, सभी को नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। नया साल आ गया, कैलेंडर बदल गया, लेकिन आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप बदलोगे। एक बहुत सुंदर कहावत है कि और नेचर विल बी डिसाइड और फ्यूचर, मतलब आपका आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है, आपके भविष्य को तय करती है। हर एक साल जब नया वर्ष आता है ना, तो ढेर सारे लोग, पूरा देश दुनिया में लोग नए नए संकल्प करता है कि यार 2025 में ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा फोड़ के रख देंगे, एग्जाम को करेक्ट करेंगे, दुनिया बदल देंगे, धरती बदल देंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे। उसके प्रति ढेर सारा मेहनत लगता है, लेकिन उस जब मेहनत करने का बारी आता है ना, तो बहुत सारे इंसान 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन कंसिस्टेंट रूप से काम करता है। उसके बाद फिर बीच में जब उसका प्रेशर पड़ने लगता है, शरीर पर बोझ आने लगता है, फिर बोलता है भाई साहब अब हमसे नहीं होगा। फिर उसका सारा संकल्प टूट जाता है और उसका सपना बीच में ही छूट जाता है। तो देखो भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि 2024 में जो सपना अधूरा रह गया, जो हम पूरा नहीं कर पाए, जो दुख तकलीफ आया, उससे ऊपर उठ के 2025 में कुछ नया मुकाम हासिल करें, कुछ बने, कुछ फोड़ के रख दें, कोई एग्जाम करेक्ट करें, या तो दुनिया देश बदलें, घर का कंडीशन बदलें, तो भाई साहब आपको ये 5 काम जरूर करना होगा। अगर आपने ये 5 तरीका स्टेप बाय स्टेप समझा और फॉलो किया, तो आपका जीवन बदलने से 2025 में किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। देखो भाई साहब, अगर आप ये 5 तरीका फॉलो करोगे और अगर आपका जीवन नहीं बदलेगा, तो कमेंट सेक्शन में आके हमको बोलना कि भाई साहब आपका बात माने, आपका वीडियो देख के अपना टाइम को वेस्ट किए और मेरा जीवन नहीं बदला। आप आके हमको गालियां दे सकते हो, हमको बोल सकते हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आप ये 5 काम करोगे तो डेफिनेटली अपना जीवन बदलेगा। उसमें से पहला काम करना है कि डेली सूरज उगने से पहले उठो। जी हाँ, डेली सूरज उगने से पहले उठो और सबसे पहला काम करो, आराम से पानी को गर्म करो और उसको 1 गिलास, 2 गिलास या फिर 3 गिलास पूरा सिप करके चाय के जैसा या तो गर्म दूध के जैसा पियो। इससे क्या होगा, जो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, जो आपके शरीर में जो गंदगी है, वो आपका मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा, जिससे आपका पेट और आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपको तरोताज़ा फील होगा। देखो यार, बहुत सारा इंसान करता क्या है कि वो जो है मॉर्निंग रूटीन सही से नहीं रखता है, जिसके वजह से उसका शरीर में तमाम तरह का बहुत सारे मुश्किलें आती है, बहुत सारे दिक्कतें आती है। और जो ये सुबह का जो गर्म पानी है ना भाई साहब, ये अमृत के समान काम करता है। जब आप सुबह गर्म पानी पी लोगे तो एक तो आपका पेट सफा होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है ये इम्प्रूव होगा, जो आप खाते हो पचता नहीं है, अकबक लगता है, पेट में जो गैस बनता है, ये सारा समस्या दूर हो जाएगा। साथ ही आपके मुंह में जो फोड़ा फुंसी उगता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कई सारे लोग को आपने देखा होगा कि जैसे मौसम परिवर्तन हुआ, जैसे अभी ठंडा से गर्मी आया तो गर्मी से बरसात आया, सारे लोग बीमार पड़ जाता है, सर्दी खांसी से छीं छाएँ करने के लिए स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब जब डेली आप गर्म पानी पियोगे तो मौसम परिवर्तन होने के बाद आपके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपको रोग बीमारी होगा। दूसरा काम करना है कि डेली सुबह उठ के कसरत करना है। जी भाई साहब, कसरत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब आप हाथ मोड़ के, पैर मोड़ के, पूरा कोकल के जब आप सूते हो तो आपका नस कहीं दब जाता है, खून कहीं जम जाता है, खून का बहाव धीमा हो जाता है। जब आप सुबह उठ के जंपिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, रनिंग करोगे, दौड़ोगे, कूदोगे, इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन आपका शरीर में इम्प्रूव होगा। और खून जब तेज़ी से दौड़ेगा तो ब्लड आपका दिमाग तक पहुंचेगा और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। और जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन मिलता है ना, तो आपके दिमाग को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है और दिमाग से टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसके बाद आपको कंप्लीट रिलैक्स फील होता है, मस्त फील होता है, अच्छा फील होता है। इसीलिए सुबह उठ के पसीना बहाया करो, इधर उधर दौड़ा करो, जंपिंग करा करो, साइकिलिंग करा करो, मतलब जो आपको करो, मतलब कुछ भी करो, शरीर से पसीना जरूर बहाया करो। और तीसरा काम करो भाई साहब, डेली मेडिटेशन किया करो। जी हाँ, मेडिटेशन, सुबह उठ के जो है ना मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है भाई। जब आप मेडिटेशन करते हो तो इससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि डेली लाइफ में ढेर सारा तकलीफ है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुआ, घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, तमाम टेंशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको शांति महसूस होता है और आपका दिमाग से स्ट्रेस कम होता है। इसीलिए डेली मेडिटेशन जरूर किया करो, 10 मिनट, 15 मिनट। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर मेडिटेशन कैसे करें, तो बस आप मेडिटेशन करने के लिए एक शांति जगह चुनो, जहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप छत पर चढ़ सकते हो, खुले पर्यावरण में जा सकते हो, आराम से बैठो और बस आपको जो सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, बस इसी पर आपको फोकस करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको कभी पास्ट का टेंशन, फ्यूचर का चिंता, प्रेजेंट में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है
उधर बार बार आपका दिमाग भटकेगा। लेकिन आपको क्या करना है, बार बार अपना दिमाग को पकड़ के लाना है और सिर्फ अपना सांस पर फोकस करना है। जो सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस अपना माइंड को कंट्रोल करना है। मेडिटेशन यही होता है। मतलब जो आपके दिमाग में बहुत सारा विचार आ रहा है ना, दुनिया धरती चारों तरफ का, बस उस विचार से कट जाना है और अपने सांस पर कंप्लीट फोकस करना है। जब आप ऐसा करोगे तो दिमाग का स्ट्रेस कम होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आपको ताजगी महसूस होगा। देखो भाई साहब, अगर जीवन बदलना चाहते हो तो चौथा काम करो कि डेली अच्छे फल और अच्छे सब्जियां खाया करो। जी हाँ, टेक गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्या होता है ना, जो आप अच्छे फल और अच्छे सब्जियां खाते हो तो आपके शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। एक बहुत सुंदर कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा रहेगा वाणी। तो देखो, जैसा अन्न खाते हो उसी तरह का आपका बॉडी जो है मजबूत बनता है। अगर आप अचर कचर चीज़ खाओगे तो दिन भर आपका दिमाग भी अचर कचर रहेगा। सपोज डैट आपने ईजा पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन चाट अंट संट चीज़ आपने खा लिया जो मैदा से बना हुआ है, सड़े मैदा से बना हुआ है। जब इसको आप खाते हो तो क्या होता है कि पेट ठीक से पचा नहीं पाता है, फिर आपका पेट में गैस बनता है, फिर पेट में आपको अकबक अकबक लगता है, बेचैनी महसूस होता है, बार बार आप बाथरूम इधर उधर दौड़ दौड़ के जाते रहते हो, भागते रहते हो। इससे क्या होता है, काम में डिस्ट्रैक्शन होता है, तबीयत खराब हो गया तो आप काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसीलिए जब तक आप मंजिल तक पहुंच ना जाओ, अपने जीभ पर कंट्रोल रखा करो, अच्छे फल और अच्छे सब्जियां खाया करो। और अगला काम करना है, पांचवा काम करना है कि डोंट कंपेयर और सेल्फ, मतलब अपना तुलना किसी और से नहीं करना है। भगवान हर इंसान को यूनिक बनाया है। जिस प्रकार से हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दे के पैदा किया है। इसलिए अपना कंपेयर दूसरों से मत करो। अगर आप अपना कंपेयर दूसरों से करोगे ना तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक जो बंदर है पेड़ पर उछल कूद रहा है, एक हाथी देखा कि यार बंदर जो है ऊपर में उछल कूद रहा है, अब ये हाथी उछलने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका पैर टूट जाएगा, इसका मूड फूट जाएगा, गोड़ टूट सकता है, तरह तरह का इसको दिक्कत आ जा सकता है। इसलिए भगवान जो है बंदर को ऊपर में उछलने कूदने का टैलेंट दिया, हाथी को ज़मीन पर चलने का दिया है। तो कभी भी एक दूसरों से कंपेयर नहीं करो। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जो करके आपको खुशी मिलता है, बस वही काम करो। अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अगर अमिताभ बच्चन से कंपेयर करता तो शायद ये कभी क्रिकेटर नहीं बन पाता। बचपन में ही सचिन तेंदुलकर समझ गया कि यार हमको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है। खाते पीते नहाते धोते सोते उठते बैठते हर जगह क्रिकेट 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 क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट। तब जाके वो क्रिकेटर बन पाया और दुनिया संसार में आज इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा पहचान बना पाया। इसीलिए अपना कंपेयर कभी मत करो भाई साहब। और अगला काम करना है कि आपको लाइफ में एक गोल सेट करना है। जी हाँ, गोल। बहुत सारे जो इंसान है ना, उसके लाइफ में कोई गोल नहीं है। देखा कि भैया ये कर रहा है, कल वो करने स्टार्ट कर दिया, परसों देखा रे मेरा भाभी ये कर रहा है तो वो करने स्टार्ट कर दिया, 2 दिन के बाद देखा रे मेरे घर के बगल में कोई पुलिस बन गया, पर उसी तरह तैयारी करने लगा। मतलब वो तुरंत अपना फोकस को इधर उधर शिफ्ट करते रहता है, जिसके वजह से किसी भी फील्ड का उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं आ पाता है और वो इंसान संघर्ष करते रह जाता है और बोलता है यार जीवन बहुत हार्ड है, बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन भैया कुछ नहीं कर पाए। तो देखो यार, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। तो भाई साहब स्मार्ट तरीका से काम किया करो, स्मार्ट तरीका से। 2025 में पहला संकल्प लो कि अपना गोल को फिक्स करो। देखो यार, जो है डायरेक्शन से फोकस आता है, डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोकस। जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा ना तो फोकस करने का क्षमता बढ़ जाएगा। आजकल मैक्सिमम इंसान के पास कोई गोल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। कल देखा यार, परसों वो इंसान ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तुरंत गोल शिफ्ट कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, जिसकी वजह से उसको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तरह तरह का तमाम समस्या उसका माथा में आता है। माथा भक भक करता है, दर्द करने लगता है, फिर आगे जाके वो गलत चीज़ में जाके फंस जाता है। शराब पी लिया, खैनी खा लिया, गांजा खा लिया, तंबाकू खा लिया, ये वो पता नहीं क्या क्या तरह का दिक्कत परेशानी करते रहता है। तो चलो भाई साहब, आपको एक काम करना है कि 2025 में सबसे पहले अपना गोल, अपना टारगेट को फिक्स कर लो कि हमको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और जो गोल फिक्स हो गया ना, आप उसके बारे में चारों तरफ से जहां से हो सके उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करो। और नॉलेज के इकट्ठा करने के बाद ढेर सारा उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो। देखना, 1 साल के बाद 6 साल के अंदर आपका जीवन बदलने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उस विचार को अपने मन, मस्तिष्क, मांसपेशियां, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का मंत्र है, यही सफल होने का तरीका है। तो बस आपको एक गोल सेट करना है, एक टारगेट फिक्स करना है कि यही करना है तो यही करना है, और उसके ऊपर ढेर सारा काम करो, ढेर सारा काम करो। और जब आप काम करोगे, तरह तरह का तमाम दिक्कतें आएगी, टेंशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रेस आएगा, कभी लगेगा कि यार छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं,
उस टाइम में आपको टिके रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। जिस तरह से एक फिल्म में दशरथ मांझी बोला करते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरह से सोच लो कि भाई साहब जब तक ये जो अभी हम ठाने हैं, चाहे इसके लिए जितना भी दिक्कत, जितना भी समस्या का सामना क्यों ना करना पड़े, इस गोल को हासिल करके मानेंगे। देखो यार, जब आप किसी मंजिल के लिए निकल पड़ते हो ना, तो भगवान जो भी होता है ना ऊपर में, तरह तरह का आपसे दिक्कत समस्या भेजने लगता है, आपको टेस्ट कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है कि यार जिस मंजिल के लिए तुम चल पड़े हो उस काबिलियत तेरे अंदर है या नहीं है। जिस इंसान के अंदर काबिलियत नहीं होता है वो तुरंत बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर हल्का सा दुख तकलीफ आया छोड़ के भाग जाता है, बोलता है भाई साहब अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत पैसा लगता है, तमाम दिक्कतें होती है। तो इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। तो चलो भैया, जब आप फुली फोकस के साथ लगे रहोगे ना, ऊपर वाला भी देख लेगा कि यार ये जो बच्चा है बड़ा जिद्दी है, बड़ा मेहनती है, बड़ा मेहनत कर रहा है। तो ये ऊपर वाला जो आपके पास तमाम समस्या भेज रहा है ना, एक समय के बाद आपका सहयोगी बन जाएगा, और जो अभी समस्या भेज रहा है वो आपका डायरेक्ट हाथ पकड़ लेगा और आपके पास एक भी समस्या नहीं आएगा। और आप जितना मेहनत किए हो उससे ज़्यादा आपको ऊपर वाला लौटा के भाई साहब आपको देगा। यूनिवर्स का एक सिंपल सा रूल है, जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। जो चीज़ आप सोचते हो, जो चीज़ आप बोलते हो, उसका एक वाइब्रेशन होती है। जब आप सोच रहे होते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं, तो उसका यूनिवर्स में जा रहा होता है। और यूनिवर्स का सिंपल रूल है, जो आप भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। सपोज डैट, अगर आप ऊपर में एक पत्थर फेंका तो आपको क्या मिला? पत्थर ही मिलेगा कि नहीं? उसी तरह से अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल भी मिलेगा। इसीलिए भाई आपको कर्म करना है, फल पर चिंता कभी नहीं करना है। अगला काम करना है कि डोंट थिंक व्हाट अदर विल थिंक, मतलब लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे ये सोचो। देखो यार, दुनिया का काम है भाई साहब कहना, वो जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो कुछ भी बोलेगा, कितना भी कमेंट करेगा, बेड कमेंट करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, चुगली करेगा, बुराई करेगा, तरह तरह का आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा ताकि आप जो है गोल से भटक जाओ, बीच में गोल को छोड़ दो। लेकिन नहीं, आपको किसी को बात नहीं सुनना है भाई साहब, आपको एक काम करना है, बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ। अगर आप जा रहे हो सड़क में, कोई इंसान जान रहे हो कि यार हम अपने मंजिल के लिए काम कर रहे हैं, और बीच में अगर कोई ठहाका मार के हंस रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, अगर आप साइड से बगल से पार हो रहे हो ना, फिर भी कुछ भी पलट के जवाब मत दो। उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान सुना ही नहीं है, लेकिन तुम सुन के अपने दिमाग में उसको भर लो, और भर के इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा पैदा करो और इतना काम करो कि जो इंसान आज तुमको देख के हंस रहा है, ठहाका मार रहा है, वही इंसान कल परसों 1 महीना के बाद जब आप सफल हो जाओगे, मिलने के लिए आएगा, उस टाइम उसका बदला लेना, उसको आप साइड में रख देना। एक बहुत सुंदर कहावत है कि जब देश में, दुनिया में, समाज में आपका एक से अधिक दुश्मन हो ना, तो लाठी डंडा से कभी नहीं लड़ा जाता है, दिमाग से लड़ा जाता है, दिमाग से। इसीलिए जब ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है ना, तो दिमाग का इस्तेमाल करो भाई साहब, ये कंप्यूटर वाला दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो भटक जाओ। सपोज डैट, आप कहीं जा रहे हो, कोई काम करने के लिए जा रहे हो, आपका टाइम फिक्स है कि यार भाई साहब 7 बजे तुम रूम से निकला और 9 बजे पहुँचना है, लेकिन जब आप मंजिल के लिए निकल पड़ा, आपके रास्ता में ढेर सारा कुत्ता मिल गया। आप कुत्ता क्या कहता, भौं 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 भौंकने के लिए स्टार्ट किया। आप बार बार उस कुत्ता को पत्थर मारोगे, डंडा मारोगे, वहीं पर रुकोगे, आगे पीछे करोगे, तो होगा क्या? होगा क्या? आपको तो टाइम भाई साहब फिक्स मिला था, लेकिन उस टाइम में कुत्ता को मारने के चक्कर में अपना समय को बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा? आप जो आपका डेस्टिनेशन था, मंजिल था, आप समय पर पहुंच नहीं पाओगे। तो बताओ, आपका गोल वहां छूटा कि नहीं छूटा? ऑफकोर्स आपका गोल वहां छूट जाएगा। इसीलिए बहरे बन जाओ। क्या करो? बहरे बन जाओ। एक बात की कहानी सुनाते हैं, मेढक की कहानी। एक समय की बात है, मेढकों का झुंड कहीं जा रहा था, उसमें से कुछ सा मेढक गड्ढा में गिर गया। अब जब गड्ढा में गिर गया, अब जो पीछे से मेढक आया, सब पूरा निकलने के लिए छटपटा रहा था, उछल रहा था, मेढक में पूरा छटपटा रहा था, उछल रहा था। अब पीछे से ग्रुप ऑफ मेढक आया, बहुत सारा मेढक। ऊपर से देखा कि यार ये सब बहुत स्पीड से जा रहा था, बहुत तेज बनल जा रहा था, अच्छा हुआ कि गिर गया, अब ये सब साले यहीं पर मर जाए। अब ऊपर से कहने लगा कि भाई साहब ये गड्ढा बहुत बड़ा है, भाई साहब ये गड्ढा बहुत बड़ा है, निकल नहीं पाओगे, जो छटपटा के मरोगे, बेस्ट है कि शांति सुकून से मर जाओ। उसमें से जो मेढक अच्छा था वो सारा बोला यार सच ही बात बोल रहा है, इतना ऊपर गड्ढा है, कौन ऊपर भाई साहब निकल पाएगा। वो सब जो है मेढक वहीं पर मर गया। लेकिन एक मेढक जो था वो बार बार कोशिश करता रहा। ऊपर से सारा मेढक बोल रहा था भाई साहब नहीं निकल पाओगे, बहुत ऊंचा है, मर जाओगे, मरना ही है तो जो छटपटा मरोगे, शांति से मरो। जितना ऊपर से बोलता था ये मेढक और कोशिश करता था और उछलता था। फाइनली उछलते 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 गड्ढा से बाहर आ गया। सभी ने जानने का कोशिश किया कि यार उस गड्ढा में तो बहुत सारा मेढक गिरा था, लेकिन ये भाई साहब ऊपर कैसे आ गया, सब तो मर गया। तो जब पता किया तो पता चला कि जो मेढक गड्ढा से बाहर निकल के आया वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, जिसकी वजह से जब ऊपर में सभी लोग बोल रहा था ना कि भाई साहब नहीं निकल पाओगे, तो उस मेढक को लग रहा था, बहरा मेढक को, कि बोल रहा है भाई साहब तुम निकल जाओगे, तुम निकल जाओगे। इसीलिए वो कूद के बाहर निकल गया। इसीलिए भाई साहब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो कुछ समय के लिए बहरे बने जाओ। लोग वही कहेंगे जिससे आपको डिमोटिवेशन फील होगा, जिससे आप अपने मंजिल को छोड़ दोगे, बीच में रास्ता को मोड़ दोगे। इसीलिए दूसरा का कभी बात मत सुना करो। भगवान आपको
दो कान दिया है, इसीलिए इस कान से सुनो, अच्छा लगे तो दिमाग में रखो, अच्छा ना लगे तो इस कान से बाहर निकाल दो। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज़ रोज़ है, वरना समस्या रोज़ रोज़ है। बस मेहनत करो, करते रहो, कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो, बहुत सारा मेहनत करो। आपके रास्ते में ढेर सारे रुकावटें आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, टूट जाओगे, टूट के शीशा की तरह बिखर जाओगे, लगेगा कि भाई साहब अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बस वही समझ जाओ कि आपका जीवन का पीक पॉइंट आ गया है। यहाँ से आपका जीवन या तो बदल सकता है या तो आप गड्ढा में गिर सकते हो। बस अगर उस टाइम भाई साहब सोचो कि यार हम जहाँ तक अभी पहुँचे हैं वापस भी लौटेंगे तो उतना ही समय लगेगा और आगे भी बढ़ेंगे तो उतना ही समय लगेगा, तो क्यों ना और मेहनत करके आगे ही चला जाए। तो बस आपको इस तरह से हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेना है और पॉजिटिव तरीके से काम करना है। मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।